Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to see if we are preparing for the CSIR net, then we should take coaching or we can prepare by the self study also. The first thing is that कि देर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट. एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, दे नो द सिलेबस वेरी वेल एंड दे अंडरस्टैंड इट, क्योंकि सिलेबस को अंडरस्टैंड करना भी एक चीज़ होती है, एक पर्सपेक्टिव होता है. और दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बट दे वांट टू क्रैक एग्ज़ाम वेरी सून, बहुत जल्दी करना है, स्पून फीडिंग चाहिए, खुद से सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं. तो हम लोग पहले टाइप के स्टूडेंट की बात करते हैं जिनको सिलेबस का पता है, उन्होंने कुछ टाइम तक तैयारी करी है. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आप वो उस टाइप के स्टूडेंट हैं जिनका थोड़ा बेसिक्स क्लियर है, खुद से पढ़ लेते हैं, खुद से चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आप पहले ये बात फॉलो करिए कि आप कुछ टाइम सेल्फ प्रिपेयर करके देखिए. स्टार्ट विद द टॉपिक्स और द चैप्टर्स जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपके फेवरेट हो और आपको वो आते भी हो. रिवाइज इट वेल, अच्छे से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ सकते हो, वट एवर resources you are using, either reference books, YouTube videos, whatever you are using for that. तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उस यूनिट को, उसके क्वेश्चंस को करो. अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं फिर भी 2-3 महीना तैयारी किया आपने और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है, मुझे चाहिए कोई कि मेरे को स्पून फीड करके दे, मुझे सब कुछ पढ़ा के दे, मुझे बस पढ़ना रहे, तो आप कोचिंग ले सकते हो, राइट. दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, खुद से पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत देर तक खुद से बैठ नहीं पाते हैं, चीज़ों को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर लो. दैट इज़ बेटर वन. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ महीने सोचा था कि मैं पढ़ाई करूँगी, प्रिपरेशन करूँगी, अगर मुझे नहीं समझ आएगा तो आई विल टेक कोचिंग. अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या वट एवर इट इज़, तो मैं आई विल गो फॉर द कोचिंग. मैंने कुछ टाइम तैयारी करी, उसके बाद मैंने एक कोचिंग लेने के लिए अप्रॉक्स अपना माइंड सेट भी कर लिया था कि नहीं, मुझे कोचिंग लेनी है, क्योंकि देर इज़ अ ह्यूज सिलेबस, वास्ट सिलेबस, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर, है ना. सब कुछ आप नहीं पढ़ के जा सकते. अगर अभी भी मैं बोलूँ कि मुझे सारा कुछ पढ़ना है इस 6 महीने की ड्यूरेशन में, दैट इज़ मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपनी लिमिटेशन आपको सेट करनी पड़ेगी, अपनी बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी. एकदम ऐसे पढ़ते जाओगे, एक ही यूनिट में पूरा टाइम लगा दे रहे हो, 2-3 महीना लगा दे रहे हो, तो यू विल एंड अप डूइंग नथिंग, राइट. कुछ होगा नहीं, पढ़ भी नहीं पाओगे और एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा, राइट. तो हमको पता होना चाहिए किस यूनिट को कहाँ तक पढ़ना है, कितना छोड़ना है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं उसके लिए, राइट. तो जब मैं एक कोचिंग लेने वाली थी, बट मेरा एक फ्रेंड था, एक सीनियर था, तो उससे मैंने, मतलब होता है ना, वीडियो लेक्चर्स थे उनके, तो मैंने उसके आईडी के थ्रू वो लॉगिन करके देखा कि वो जो, मतलब कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूँगी, वो कोचिंग सेंटर वाले क्या कर रहे थे, एक ही वीडियो में, मतलब 1.5 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो में पूरा यूनिट ख़त्म कर दे रहे हैं. उससे तो हमें क्वेश्चन तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए ना. 1 घंटे के वीडियो में तो इंसान को 1 ही 2 टॉपिक समझ आ जाता है, वही बहुत बड़ी बात है ना. क्योंकि CSR में वास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं. तो आप 1.5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट निपटा दे रहे हो बस ऊपर से हवाबाजी करके, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर, राइट. वो काम नहीं करने वाला, वो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होने वाली है, राइट. तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा और पढ़ती हूँ. जब मैं और थोड़ा डीप में पढ़ा, 2-3 यूनिट्स पढ़ा, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब अगर मैं कोचिंग लेती भी हूँ, मेरे को बिल्कुल मन ही नहीं करने लगे कोचिंग लेने का. मेरे मन अंदर से वो चीज़ आ गई कि भाई मैं खुद ही कर सकती हूँ, मुझे कोचिंग ज़रूरत नहीं है ना. क्योंकि अगर आप कोचिंग भी लेते हो तो दूसरा ये फैक्टर होता है कि आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा. सेल्फ स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है ना. अगर 7 घंटे 6 घंटे आपको वो पढ़ा भी दे रहे हैं, तो आपको 4-5 घंटा खुद से लगाना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ें कर पाओगे. अब सोचोगे कि नहीं यार, वो फलाने ने तो क्वालिफाई किया था, उसने तो कोचिंग ली थी, मैं तो बिना कोचिंग के. देखो, बोलते हैं ना, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग. अगर आप माइंड में ही सोच लोगे कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं होने वाला, है ना, तब तो ले लो. लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं, आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है, पावर है, तो
ऑब्वियसली यू कैन डू इट, है ना। जब मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हो, है ना। मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 6-7 महीना 8 महीना अप्रॉक्स पढ़ के एग्ज़ाम को निकाला है, तो आप भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बोल सकते हैं कि आप निकाल सकते हो एग्ज़ाम, राइट। तो मेरा यही है कि ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके कैसे कॉन्सेप्ट है पहले से, कि आपने कभी बेसिक आपकी क्लियर है कि नहीं, और नहीं भी है ना, तो अगर आप चाहते हो बिना कोचिंग के करना, तो देयर आर सो मच फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जो भी कोचिंग वगैरह भी है वो भी आपको फ्री इतना रिसोर्स दे देता है कि उतना अगर आप पढ़ के जाओगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप फोकस करो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, क्या चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर सकती हैं उन चीज़ों की तरफ फोकस करो, ना कि उन चीज़ों की तरफ फोकस करो जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, फालतू में। क्या अरे नहीं यार, बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, बस 100 में एक बच्चे का क्लियर होता है, करने वाले तो करते हैं ना यार। तो इसलिए गो फॉर इट, पढ़ो, रिवाइज करो, खूब रिवाइज करो, स्टार्ट करो उन चीज़ों से जो आपके लिए, जो आपको पसंद है, क्योंकि तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा कुछ टाइम बाद। स्टार्टिंग में होता है ना, हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, इसलिए स्टार्ट उन चीज़ों से करो जो आपको पसंद हो, जो यूनिट्स आपको पसंद हो। आप यूनिट्स पढ़ने के बाद PYQ पे जाओ, PYQ सॉल्व करो, 2-4 PYQ आपसे सॉल्व होंगे तो आप खुद ही सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, है ना, कि हाँ मैं भी कर पा रही हूँ, दैट इज़ गुड। तो आप ये वाला ट्राई करो। अगर आपको नहीं समझ आता है, अगर स्टिल कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।